दीदी, ये लो दुकान का चाबी और चलो, शारदा आंटी का कॉल आ गया था। पप्पा, आज तो बहुत लेट हो गया। आई बहुत नाराज होगी मुझ पे। चल। दीदी, इस बारिश में ना आपको ऑटो मिलेगा ना टैक्सी। आप मेरे घर चलिए बारिश रुकने तक, फिर देख लेंगे। चलिए चलिए, सोचिए मत, चलिए। अम्मा, अम्मा। आती मैं आती। अयो, पूरा का पूरा भीग गया तुम दोनों। तुम रुको, मैं टॉवल लेकर आती। ये देखो इसको कृष्णा, तुम्हारा कपड़ा रेडी रखा वल्ले मार्ची को। आप पल्लवी दीदी को भी कपड़ा दे दो। हाँ देती देती, तुम जाओ। हाँ एलो, तुम भी सर पोछ लो। थैंक यू। आओ, तुम अंदर रुको, मैं तुम्हें दूसरी साड़ी देती। पल्लवी, ये लो, इसे पहन लो। क्या हुआ? इस रंग से प्रॉब्लम नहीं ना, तो यही रंग पहनना। रंग बिरंगी साड़ी पहन के रीति रिवाज का मजाक नहीं उड़ाना। विधवा हो तो अयो रामा, ये रंग बिरंगी साड़ी पहन के तुम्हारा स्वर्गवासी पति तुम्हारे पास वापस आएगा क्या? माना कि जमाना बदल रहा है, पर ये नहीं कि हर कोई अपनी मनमानी करे। समाज के नियमों को मानना तुम जैसी विधवाओं का धर्म भी है और फर्ज भी। अम्मा, ये क्या कह रही है आप? दीदी, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं कृष्णा, आंटी कुछ गलत नहीं कह रही है। अगर आंटी चाहती हैं कि मैं ये साड़ी पहनूं, तो मैं जरूर पहनूंगी। नहीं दीदी, आपको ये पहनने का कोई जरूरत नहीं है। मैं दूसरा कपड़ा लाती हूँ। कृष्णा, बड़ों की बात मान लेने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। वो जो कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है। कृष्णा, मैं ये सफेद साड़ी अपने पति के जाने के गम में नहीं पहन रही। आंटी, ना मैं ये रंग बिरंगे कपड़े नियमों या रीति रिवाजों को ठेस पहुंचाने के लिए पहनती हूँ। मेरे भी कुछ कारण हैं, लेकिन अगर उस वजह से आपको तकलीफ हो रही है तो आई एम सॉरी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आप जरूरत के वक्त मेरी मदद कर रही है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लाइए। अब तो ठीक है ना आंटी? पर दीदी, बारिश रुक चुकी है, मैं चलती हूँ। कल लूम पूजा है तो मुझे दुकान आने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी। मैं चलती हूँ आंटी। अम्मा, क्या हुआ? कुछ बेच रही हो तुम?
सर गाड़ी खराब हो गई। ये क्या हुआ? अन्ना ये खरीद लो ना। अच्छा बताओ क्या बेच रही हो तुम? सिंदूर। इसे लोगे तो बहुत अच्छी लड़की से शादी होगा आपका। यह तो 500 है, सिंदूर सिर्फ 50 रुपए का है। लेकिन ये तुम्हारे लिए है, घर जाके अच्छे से सो जाओ। अर्थमैंदा? हाँ अन्ना। वाओ, अभी कुछ सेकंड पहले तो मैं तुम्हारे लिए हॉट नहीं थी और अब इतना भी इंतजार नहीं किया जा रहा। सिंदूर खरीद लिया मेरे लिए, शादी एंड ऑल। राघव राव और शादी का कॉम्बिनेशन दोनों पानी और तेल के जैसा है, जो कभी मिक्स नहीं हो सकता। क्योंकि मैं लड़कियों के साथ उसी लिमिट तक रहता हूँ जब तक वो अपना लिमिट क्रॉस ना करे। और रही इसकी बात, ये तो मैंने उस बच्ची का रिक्वेस्ट पे लिया था, क्योंकि मैं कोई बच्चे को सैड नहीं देख सकता, वरना मुझे इसकी क्या जरूरत है। सर गाड़ी ठीक हो गई। बेटा कहीं कोई मुझे ऐसे आते हुए देख ना ले। पल्लवी, आई ये सब क्या है पल्लवी? ये रंग कहाँ से आया? वो क्या पल्लवी? वो मैं भीग गई थी। ये टाइम है घर आने का, और वो भी इस हालत में? तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे इस चीज से कितनी नफरत है, फिर भी तुम ऐसे चली आई। और घर से तुम ये पहन के तो नहीं गई थी? वो मैं भीग गई थी तो कृष्णा मुझे अपने घर ले गई और उसकी माँ ने मुझे ये साड़ी उस दी। बेवकूफ औरत ने तुम्हें ये साड़ी दी, ये, और तुमने पहन ली? पल्लवी, तुम्हें कितनी बार कहा है मैंने, मेरे सामने ये सफेद रंग मत पहना करो, फिर भी तुमने ये साड़ी पहन ली। अरे उसके मुंह पे मार के आनी चाहिए थी ये साड़ी। और उस अनुराधा की भी हिम्मत कैसे हुई ये साड़ी तुम्हें देने की? निकालो उस अनुराधा की बच्ची कृष्णा को, कल से ही नौकरी से निकाल दो।
जिसके घर वाले मेरी बेटी की इज्जत नहीं करते ना, उसे मेरी बेटी के यहाँ नौकरी करने का कोई हक नहीं। ठीक है, तुम तो फोन नहीं करोगी ना, तो मैं ही उसे फोन करके बता देती हूँ। आई, लेकिन इसमें उस बेचारी कृष्णा की क्या गलती है? उसकी माँ ने सफेद साड़ी एक विधवा को पल्लवी, हाँ है मेरी बेटी विधवा तो। अरे विधवा होना कोई गाली नहीं, और नहीं मानती मैं ऐसे समाज को जो एक विधवा को सफेद साड़ी देके जिंदा लाश बना देती है। उसे मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे फोन करके ही रहूंगी। आप फोन नहीं करेंगे? मेरा फोन नहीं पल्लवी, मैं नहीं दे रही हूँ। थम पल्लवी, थम थम, अरे रुक तो सही। पल्लू रुक, पल्लू रुक जा, बस बस, मैं हार गई। तू नहीं देगी ना फोन? नहीं दूंगी, लेकिन हाँ पहले तो मैं आपके लिए पानी लाऊंगी। तेरा भी सही है, आज तक किसी बहू ने अपनी सास की बात मानी है जो तू मानेगी? क्या हुआ? क्या कहा आपने? कब? अभी। अरे वही जो सच है। मैं तेरी सास जो हूं, तो तू मेरा कहना थोड़ी मानेगी। सही कहा आपने, एक बहू किसी सास की नहीं सुनती, और किसी ससुराल में एक विधवा की जरूरत नहीं होती। तो मैं चली जाती हूँ इस घर से। पल्लवी, खबरदार, जो खुद को विधवा कहा तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। और अगर आज के बाद आपने भी खुद को मेरी सास कहा, तो मैं भी एक असली बहू की तरह आपको खूब परेशान करूंगी, आपसे दिन रात लड़ूंगी, और आपका कोई काम नहीं करूंगी मैं। क्या आप नहीं जानती आप मेरे लिए क्या है? आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ से भी बढ़कर है। बेटे के जाने के बाद आपने बहू को पराया नहीं, बेटी बनाया है। मेरे सफेद कपड़ों को रंग दिया है आपने आई। सिर्फ आप ही की वजह से मैं इस समाज में गर्व से जी पा रही हूँ आई। जो इज्जत और जो जगह आपने मुझे दिलाई है, वो और कोई नहीं दिला सकता आई। इसलिए प्लीज मुझे पराया करके छोड़ मत देना। सॉरी, जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फिर कभी नहीं। पल्लू माफ कर दे, देखना मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, माफ कर दे। नहीं आई, ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार मुस्कुरा के बोल दे। आई, थोड़ा और। आप भी ना। हसताना किती गोड दिसते ग माझी मुलगी। मेरी बेटी की हंसी को किसी की नजर न लगे। ऐसी आई के होते हुए किसी की बेटी को नजर लग सकती है क्या? ड्राइवर, गाड़ी पीछे ले। गाड़ी में बैठो। नहीं, मैंने कहा ना बैठो। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मुझे गुस्सा नहीं होना, गाड़ी में बैठो। कहा ना मैं चली जाऊंगी।
बताया नहीं तेरी जिंदगी में ये नया रंग भरा किसने? कहा तो नहीं देख पाई उसकी शक्ल। होगा कोई बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, तभी तो इतना एटीट्यूड था कि उतर के सॉरी तक नहीं कहा उसने। उस नालायक की जगह कोई अच्छा लड़का होता तो? आज आपने मुझे परेशान करने की कसम खा ली है। अरे परेशान कहाँ कर रही हूँ? तुझे तो पता है मैं तेरे लिए अच्छा सा लड़का ढूंढ रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू जिंदगी में आगे बढ़े। कहीं नहीं बढ़ना है मुझे, मैं जहाँ हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ। मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा परिवार, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और ना ही किसी और के लिए कोई जगह है मेरी जिंदगी में। इधर क्या चल रहा है? दिख संबंधम लेडी विषम, तुझसे मतलब? नॉनसेंस बंद कर, पहले लड़की का हाथ छोड़। क्यों? तू हाथ नहीं छोड़ेगा तू, हम उसका हाथ कैसा पकड़ेंगे? गलत लोगों से पंगा मत ले। एग्जैक्टली, डायलॉग बोलने से पहले उसका मतलब भी समझ में होना, क्योंकि मेरे से पंगा लेने में बहुत खतरा है। राघव, राघव राव नाम है मेरा, अर्थमैंदा। वो क्या कहते हैं हिंदी में, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक बेहोश नहीं होते ना, सबको मारते रहूंगा। दीदी, राघव राव प्रॉमिस। बहुत रात हो चुकी है आई, जाइए जाकर सो जाइए। मैं ये साड़ी धो के सुखाने के लिए डालती हूँ, कल सुबह कृष्णा को जो देनी है। प्यार को किसी जगह की जरूरत नहीं होती पल्लवी, प्यार अपनी जगह खुद बना लेता है। तेरे पति मंदार की कमी तुझे कितनी खलती है तेरे आंखों में दिखता है बेटी, इसीलिए तेरा हम सफर तो मैं ढूंढ के ही रहूंगी। कसम खाती हूँ तेरे लिए ऐसा हम सफर ढूंढूंगी जो तुझे बहुत खुशी और बहुत प्यार दे। पौनी पौनी चलो। आई को मेरी जिंदगी में सफेद रंग नहीं चाहिए और लाल रंग मुझे पसंद नहीं, क्योंकि लाल रंग की ना तो मेरी जिंदगी में कोई ज़रूरत है और ना ही कोई उम्मीद। वो रंग ना कभी मेरे लिए था और ना ही कभी होगा। आई चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मैं इस लाल रंग को अपनी ज़िंदगी से ऐसे ही मिटाती रहूंगी जैसे इस साड़ी से मिटा रही हूँ। उस रंग के छींटे भी नहीं चाहिए मुझे अपनी ज़िंदगी में। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।